मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सनोज यादव आप सभी को ज्ञान मंत्र अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमें आशा है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे होंगे। कल के हमारी टॉपिक थी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध उत्तल दर्पण के द्वारा। आज हम पढ़ाने वाले हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हमारी आज की टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन हमारी आज की टॉपिक रहेगी रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, सुनो। रेखीय आवर्धन रेखीय आवर्धन होता है कि मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। सुनो, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के लंबवत वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, पहले प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, सुन लो कि मुख्य अक्ष के लंबवत, जो क्या होता है मुख्य अक्ष के लंबवत। जैसे मान लो एक कोई अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। अब इसके मुख्य अक्ष के लंबवत प्रतिबिंब की लंबाई, मुख्य अक्ष के लंबवत वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है रेखीय आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश से दिखाते हैं और वस्तु की लंबाई को h से दिखाते हैं। तो m बराबर हो सकता है, m बराबर h डैश बटे h लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे कि कैसे ऐसे होता है। चलो आ गया समझ में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रेखीय आवर्धन
रेखी आवर्धन। हमारी अगली टॉपिक रेखी आवर्धन। रेखी आवर्धन पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। इसके किसी भी बिंदु पर एक वस्तु क्या रखी गई है, AB रखी गई है। क्या रखी गई है, AB रखी गई है, जिसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर जाती है तथा इससे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, जो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों जाकर के एक बिंदु पर काटते हैं, A डैश पर क्या करते हैं, काटते हैं, तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बन जाता है A डैश और B डैश और A डैश बनता है, B डैश A डैश। और इस पर क्या होता है, A डैश B डैश बनता है। और इस पर जो क्या होता है कि इस पे ये क्या होती है, आपतित किरण होती है। देख लो, आपतित किरण। जैसे देख लो, इन दोनों को ऐसे मिलाया जाए तो क्या बनेगी, एक काल्पनिक रेखा ऐसे, और इससे ये जाती है। और जो क्या है PB है, ये क्या है, ये बिंदु P पर क्या है, अभिलंब है। जो क्या है PB है, वे बिंदु P पर क्या है, अभिलंब है, B डैश और A डैश। अब देखो कि बोल रहा है कि रेखीय आवर्धन, तो हम देखेंगे कि चित्र से देखेंगे। चित्र से यहाँ पर देखो दो त्रिभुज बन रही है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही है, पहली त्रिभुज बन रही है, यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज बन रही है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रही है, और दूसरी समकोण त्रिभुज बन रही है यहाँ पर, दूसरी समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है, दो समकोण त्रिभुज बन रही है। तो हम पहले देखेंगे कि एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसका ध्रुव P मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C है, जिसके मुख्य अक्ष के दर्पण मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु AB रखी गई है, AB है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब B डैश A डैश है, जिसका वास्तविक प्रतिबिंब B डैश A डैश है तथा A डैश और B डैश है। अब देखो क्या है, A डैश और B डैश है, तब यहाँ पर क्या बन रही है, दो त्रिभुज बन रही है। क्या बन रही है, दो त्रिभुज बन रही है, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही है, तो यहाँ पर त्रिभुज A B C ABT तथा त्रिभुज A डैश
बी डैश पी समकोण है। क्या है? समकोण है। समकोण क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। तो हम इसे लिख सकते हैं समकोण है। त्रिभुज ये दोनों क्या है? समकोण है। तो हम इसे लिख सकते हैं परावर्तन कोण के नियम से। दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है। दोनों त्रिभुज क्या है? समकोण है। यहाँ पर क्या हो रही है? एक किरण क्या है? आपतित किरण, ये क्या है? परावर्तित किरण, जिसे दोनों क्या है? टीवी क्या है? यदि पीबी दर्पण का अभिलंब है। पीबी दर्पण का अभिलंब है। अभिलंब है। तो परावर्तन कोण के नियम से तो क्या होता है कि कोण आपतन कोण ए पी बी तथा परावर्तन कोण बी पी ए डैश, परावर्तन कोण पी बी ए डैश। तो परावर्तन कोण के नियम से तो कोण ए पी बी बराबर लिख सकते हैं कि कोण बी पी ए डैश। परावर्तन कोण के नियम से फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही है। पहला है परावर्तन कोण के नियम से तो कोण ए वाला बराबर हो जाएगा कोण इसके। तो फिर उसके बाद होता है यहाँ पर दो त्रिभुज बन रही है। देखो एक त्रिभुज ए बन रही है, एक त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण है। तो हम इसे लिख सकते हैं, कि तब ये दोनों क्या है? समकोण है। तो ए डैश बी डैश ए डैश बटे हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश। क्या लिख सकते हैं? ए डैश ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी बराबर हम लिख सकते हैं कि जो क्या है? ए बी है। क्या है? लिख सकते हैं कि बी पी क्या है? लिख सकते हैं कि बी डैश बी बराबर बी डैश पी बटे लिख सकते हैं कि बी पी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बी पी। अब देख लो बी पी समीकरण नंबर एक क्या है? समीकरण एक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखो देखेंगे कि जो क्या है? बी पी है बी डैश ए डैश। जो बी डैश ए डैश है ये क्या है? कि मुखज के चिन्ह के परिपाटी के नियम से। अब देखो क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? बी डैश और ए डैश क्या है? ये क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होता है प्रतिबिंब इतना आया समझ में। देख लो यहाँ पर क्या हो रहा था। यहाँ पर हम देखें कि एक क्या था? अवतल दर्पण था जिस पर एक वस्तु क्या रखी गई है? ए बी रखी गई है, जिससे मुखज के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से ऊपर जा रही है। तो इसे चलने वाली दूसरी प्रकाश की किरणें क्या हो रहा है कि
वक्रता के अंदर शीश होकर जा रहा है, जो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जा रहा है। ये दोनों क्या हो रहा है कि ये दोनों किरणें आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, जिस जहां पर इसका क्या बनता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब में क्या बनता है, ए डैश और बी डैश बनता है। तो हम देखें कि इसको इससे पी से मिलाने पर और यहाँ पर तो ये क्या हो रहा है, जो पी पर डाला गया लंब की तरह जो पीबी है वे क्या है, दर्पण पर अभिलंब है। बिंदु पी क्या है, ध्रुव पी पर क्या है, अभिलंब है। तो पीबी क्या है, अभिलंब है। तो अभिलंब से देखें कि यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण ये इनके दोनों द्वारा क्या बनना है, दो कोण बनना है। क्या बना है, दो कोण बना है। तो यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एक समकोण बना है, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी, ए बी पी और त्रिभुज ए क्या है कि कोण। यहाँ पर देखें कि जो क्या था, कोण क्या था, ए बी जो क्या था, पी था, वे क्या था, जो ए बी पी था, और जो कोण क्या था, कोण ए डैश बी डैश और जो क्या था, पी था, ये दोनों क्या थे, समकोण थे। क्या थे, समकोण है। क्या है, समकोण है। तो हम देखें दोनों समकोण है। तो समीकरण 1 से देखें तो हम जानते हैं कि जो क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी, अब देखें यहाँ पर दोनों समकोण बना था, तो इसका जो क्या था, लंब था, और इसका जो लंब था वे लंब बटे लंब हो गया। तो प्रतिबिंब का लंब बटे क्या हो गया, वस्तु का लंब, वस्तु का लंब हो गया। आधार, प्रतिबिंब का आधार, प्रतिबिंब का आधार क्या है, प्रतिबिंब का आधार क्या है कि बी डैश जो क्या है, बी डैश पी है, बी डैश पी बटे वस्तु का क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, वस्तु वाले का जो क्या होगा, इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डैश और पी हो जाएगा। तो बी पी हो गया, तो यहाँ पर बी पी हो गया। अब यहाँ पर हम मिटाने जा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हम यहाँ से बताने वाले हैं। देखो यहाँ पर आया है कि बी डैश ए डैश बटे ए बी बराबर है बी डैश पी बटे बी पी। अब हम देख रहे हैं कि जो क्या है कि वस्तु का लंबाई, वस्तु की लंबाई जो क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, जो ए डैश बी डैश है, ए डैश और बी डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। अब प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है। अब देख लो, मुख अच्छी कहाँ नापा जा रहा है, नीचे मापा जा रहा है। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वे क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, बी डैश और ए डैश है, बी डैश ए डैश है। ये कहाँ मापा जा रहा है, नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा, एच डैश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, एच डैश दिखाते हैं। फिर उसके बाद वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई क्या है, ए बी है। क्या है, ए बी है, और ए बी क्या है, मुख के ऊपर नापा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर इसके बाद वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी को यू से दिखाते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, पी बी है। क्या है, पी बी है। क्या है, पी बी। अब हो जाएगा पी बी, अब पी बी बराबर हो जाएगा यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस यू हो जाएगा। और फिर उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। अब जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, पी बी डैश है। क्या है, पी बी डैश है, बराबर हो जाएगा पी बी डैश, ये हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण नंबर क्या है, 2 है। समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर जो क्या है, यहाँ पर देखो जो बी और ए डैश है, जो बी डैश ए डैश है वे क्या है, एच डैश है, और एच डैश क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो एच डैश हो गया। फिर बटे दिया है ए बी क्या है, एच है, यहाँ पर एच रखेंगे बराबर। फिर उसके बाद दिया है कि यू बी क्या दिया है, बी डैश यू दिया है, बी डैश
यू। और जो बी डैश यू है, बी डैश पी है, जो बी डैश पी है वे क्या है, बी डैश पी है माइनस वी है बटे, फिर बोला है कि पी बी है जो क्या है बी पी है, जो बी पी क्या है, बी पी देखो एच है, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी पी क्या है, बी पी माइनस वी है, क्या है माइनस यू है, माइनस यू हो गया। अब देखो ऊपर नीचे माइनस माइनस है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एच डैश बटे क्या हो जाएगा, एच डैश बटे एच हो जाएगा बराबर हो जाएगा वी बटे यू। अब हम इधर से माइनस को हटाएंगे तो उधर लगा देंगे, इधर से माइनस को हटाएंगे, अगर हम क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ पर क्या किए और माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर दो माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे देख लो कि जब क्या हो गया माइनस एच हो गया, माइनस एच डैश बटे क्या हो गया एच हो गया बराबर हो जाएगा बराबर वी बटे यू हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि माइन यहाँ पर एच डैश बटे एच बराबर लिख सकते हैं माइनस वी बटे यू। यही तुम्हारा क्या हो गया, यही रेखीय आवर्धन m बराबर हो गया, क्या हो गया m बराबर, तो m बराबर हो जाएगा m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस वी बटे यू, माइनस वी बटे यू। आज की हमारी टॉपिक यहीं पर क्या हो गई समाप्त हो गई है। देख लो एक बात फिर से समझ लो कि जैसे क्या है यहाँ पर समीकरण बना दिए थे, फिर प्रतिबिंब की लंबाई हम देखें, जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है, यहाँ पर देख लो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है बी डैश ए डैश है, तो यहाँ पर बी डैश ए डैश, तो हम यहाँ पर देखें बी डैश ए डैश, और प्रतिबिंब की लंबाई को नापते हैं एच से मापते हैं, लंबाई को किससे मापते हैं एच से, हाइट से, तो यहाँ पर एच मापें, फिर देखें कि ये क्या है मुख अक्ष के नीचे है, तो यहाँ पर ऋणात्मक हो गया। फिर वस्तु की लंबाई क्या थी, वस्तु की लंबाई हम देखें कि वस्तु की लंबाई ए बी है, और ए बी देखें कि ये क्या है मुख अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई है, तो यहाँ पर जब ऊपर है तो ये धनात्मक होती है, और इसको हम एच से दर्शाते हैं तो एच हो गया। फिर वस्तु की क्या है, वस्तु की दूरी, अब देखें वस्तु की दूरी पी से, वस्तु की दूरी क्या है कि पीवी है, क्या है पीवी है, तो पीवी हो गई। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसको दर्शाते हैं यू से, जो वस्तु की लंबाई होती है, वस्तु की दूरी होती है, इसको हम यू से दर्शाते हैं। और देखें कि ये दर्पण की कहाँ है, ये दर्पण के बाईं ओर है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर माइनस लगा दिए। फिर प्रतिबिंब की दूरी देखें, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है पी बी डैश है, क्या है पी बी डैश है, तो पी बी डैश लिखें। फिर देखें कि यहाँ पर क्या है कि प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं तो v लिख दिए। फिर उसके बाद देखें कि ये दर्पण के किधर है, बाईं साइड है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिए। तो यहाँ पर समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 से मान को रखने पर, समीकरण 2 से मान को क्या करने पर, समीकरण से मान, समीकरण 2 में मान, समीकरण 2 में मान को रखने पर, अब समीकरण 2 में क्या कर दिए, समीकरण 2 में मान को रखे हैं तो h बटे क्या हो गया एच डैश हो गया। हम जानते हैं कि जो क्या है बी डैश और ए डैश, जो बी डैश ए डैश था, ए डैश बी डैश और ए डैश था, वो क्या था एच डैश था, तो एच डैश लिखे, माइनस लगा था माइनस लगा दिए। फिर उसके बाद देखें कि ए बी था वस्तु की दूरी, ए बी कहाँ है, ए बी वस्तु की दूरी है, तो देखें एच था तो एच उतार दिए। फिर बराबर के इधर देखें कि क्या था बी डैश पी था, जो बी डैश पी था, बी डैश पी, जो बी डैश पी था ये क्या था प्रतिबिंब की दूरी थी, तो प्रतिबिंब की दूरी को बी से दिखाते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की दूरी क्या है पी बी डैश है, तो पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी थी, और माइनस बी लगा था तो माइनस लगा दिए थे। फिर इसके बाद यू, ये क्या है वस्तु की दूरी, पीवी क्या है वस्तु की दूरी है, पीवी देखो वस्तु की दूरी है, माइनस यहाँ पर इसका मान रख दिए हैं। अब देखिए माइनस माइनस था, क्या था माइनस माइनस था, यहाँ पर क्या था माइनस माइनस था, क्या था माइनस माइनस, यहाँ पर भी माइनस था, ए भी माइनस था, ए भी माइनस था। जब माइनस माइनस होता है तो ऊपर नीचे रहता है, करता है तो काट देते हैं, क्या करते हैं काट देते हैं। या तो ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे नहीं काट सकते हो, तो बराबर के दोनों होता है सेम चीजें होती हैं, तो काट देते हैं, इसको इससे क्या करते हैं काट देंगे। यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा बच जाएगा कि 1/u माइनस हो जाएगा 1/u,
1 बटे बी माइनस हो जाएगा माइनस यू बटे क्या हो जाएगा वी बटे यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया माइनस वी बटे यू, ये तुम्हारा क्या हो गया एक्स हो गया। आया समझ में? आज की हमारी टॉपिक यहीं पर समाप्त होने जा रही है। हमारा क्या है कि आप सभी को अपने ज्ञान मंत्र एकेडमी पर आने के लिए बहुत से धन्यवाद। हम हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। हमारी अगली टाइप टॉपिक रहेगी न्यूमेरिकल लगेगा इस लेसन का।